Hello everyone, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College, दुर्ग। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव एंड चेन रूल फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आज का हमारा जो इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टोटल डेरिवेटिव और चेन रूल होता क्या है और इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे। आज हम जो इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे, इसके डायरेक्ट मेथड्स भी हम जो है कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और टोटल डेरिवेटिव मेथड से भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके और भी क्वेश्चन जो है जो हमने आज हमें देखना है। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन से हम आज लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस टू। जैसे कि मैं जो है फर्स्ट क्लास में बता ही दी थी कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है और उसको चेन रूल क्या होता है, इसके साथ जो है हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि फंक्शन होता है और फंक्शन में जो है कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो उन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा देना है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन पर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है ना, तो ये जो आपस में करा करके आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना है और सभी को ऐड कर देना है, जिससे कि ये टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। रही बात चेन रूल की, तो चेन रूल में होता है क्या है, जो हमारे पास जैसे कि इसमें यहाँ पे जो है हम फंक्शन लेते हैं वाई और वो फंक्शन है एक्स का, और एक्स हम जो है फंक्शन लेते हैं टी का। जैसे कि यहाँ पे दिया है वाई एक फंक्शन है एक्स का और एक्स जो है एक फंक्शन है टी का। तो फंक्शन और फंक्शन की बात जब होती है तब हम चेन रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जब टोटल डेरिवेटिव निकालना हो तब हम क्या करते हैं, ये ऊपर में आप क्या देख रहे हैं डी वाई, तो यहाँ पे आप ले लीजिए डी वाई और फिर क्या करना है, जो y जो है फंक्शन है किसका, x का, तो हम जो है यहाँ पे क्या कराएंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन कराएंगे y का x के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे भी दिख रहा है कि x जो है फंक्शन है t का, तो हम क्या कराएंगे, x का t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या कराएंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पे ही डायरेक्ट यहाँ पर से टोटल डेरिवेटिव निकल जाता है डी वाई अपॉन डी टी। तो इस तरीके से जो है टोटल डेरिवेटिव और यहाँ पे चेन रूल, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी के बेस पर ही जो हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जो है आज हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस टू। इसमें जो हमें टोटल इसका डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है माइनस एक्स प्लस टू है और उसी का ही क्या एडिशन करके मॉड ऑफ में है। तो इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है हम क्या किए, माइनस एक्स प्लस टू का हमने एक फंक्शन ले लिया है यू, और वही जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या मिल गया, यू प्लस मॉड ऑफ यू। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखेंगे हमने ये माइनस एक्स प्लस टू को यू मान लिया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू प्लस मॉड ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया हमको u प्लस मॉड ऑफ यू। अब मॉड ऑफ यू क्या होता है, आपको पता ही है, रूट ओवर यू का स्क्वायर। वेरिएबल्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसको हमने u मान लिया, और u जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये आप तैयार रख लीजिए पहले तो। फिर हमको जो है क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो टोटल डेरिवेटिव में क्या होता है, ये यहाँ से है ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स हो गया डिफरेंशियल निकालने के लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे चेन रूल निकालना है, चेन रूल लगाना है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे फंक्शन जो है हमने इसको यू माना, और यू उसमें क्या है, एक्स वेरिएबल्स है वाले फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी यू हो जाएगा, और डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एफ अपॉन डी एक्स को डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये होता है हमारा चेन रूल। देखिए यहाँ पे डी एफ है ऊपर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ है ना अपॉन यहाँ पे जो यू हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, और डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो गया। फिर हमको क्या करना है, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिख रहा है आपको डी एफ अपॉन डी यू। इसका मतलब ये है कि फंक्शन यू एफ का जो है यू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, और फंक्शन ऑफ एक्स क्या हमारे पास, यू प्लस रूट ओवर यू का स्क्वायर। ये हमारा जो है फंक्शन का वैल्यू है। तो
एफ ऑफ एक्स का जब हम यू के रेस्पेक्ट में जो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, हम यू के ही रेस्पेक्ट में करा रहे हैं यहाँ पे फंक्शन एफ का यू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस रूट ओवर यू का स्क्वायर यहाँ पे है, तो रूट ओवर यू का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। यू का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जो है रूट ओवर यू का स्क्वायर, अब यहाँ पे जो एक्चुअल में जो है एक बार प्लस और एक बार माइनस के लिए होता है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट ओवर यू का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर का हो जाएगा 2u, तो यहाँ पर से जो है कैंसल आउट हो गया और ये आपको मिल गया है 1 प्लस, और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में है क्योंकि ये जो है आप देखेंगे u प्लस रूट ओवर यू का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो गया, यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं u की पावर 1/2, और यहाँ पे जो है u की पावर 1/2 के लिए जो है एक और फॉर्मूला होता है, वो आप फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 के लिए u की पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू यू की पावर 1/2 माइनस 1, यहाँ पे इसका स्क्वायर है और यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2u हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर से मिल जाएगा आपको ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर से आपको u आ गया मिल गया और यहाँ पर से मिलेगा इंटू यू की पावर 1/2 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको -1/2। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर से मिलेगा, नीचे ले जाते हैं इसको, तो ये 1 प्लस यू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट यू का स्क्वायर। ये जब हमने पॉजिटिव लिया था है ना, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मॉड ऑफ जो एक्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ होता है एक्स एंड माइनस एक्स। तो यहाँ पर दो वैल्यू आती है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक बार आपकी निगेटिव वैल्यू आती है, तो इन दोनों वैल्यू को आपको लेना है ना। तो उस बेस पर जो है यहाँ पे जो है क्या है, आपकी वैल्यू जो है -1 इन -1 फिर माइनस यू अपॉन मॉड ऑफ यू, तो डिफरेंस टोटल डेरिवेटिव जो है इसका क्या निकल गया, डी एफ अपॉन डी एक्स क्या निकल गया आपका -1 माइनस यू, और यू क्या है हमारे पास यहाँ पे हमने लिया है -x+2 अपॉन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ -x+2 हो जाता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हम जो है इसकी वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे जो डेल यू अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स निकालें, यानी कि यू का एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो एक्स माइनस एक्स का क्या हो गया, यहाँ पे -1 हो गया और 2 का 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। तो डी यू अपॉन डी एक्स का यहाँ पे क्या आया है -1 आया है, और इसका तो भी मैंने बताया ही जैसे कि, तो ये दोनों जो है वैल्यू हमें मिल गई, दोनों को सॉल्व करते हुए ये वैल्यू मिला, और उससे जो हमें डी एफ अपॉन डी एक्स यहाँ पर मिला -1 -x+2 अपॉन मॉड ऑफ -x+2। तो इस तरीके से जो है आपको जो है यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि चेन रूल का यहाँ पे यूज़ करना, और चेन रूल के थ्रू से जो है इसका टोटल डेरिवेटिव जो है फंक्शन का उसको हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेट w इज इक्वल्स टू x² y - xy³ वेयर x इज इक्वल्स टू cos t एंड y इज इक्वल्स टू e⁻t। यानी कि हमारे पास जो है x और y दे दिया है, और w जो है क्या फंक्शन है हमारे पास, x और y का अनदर फंक्शन है। फाइंड dw अपॉन dt एट t इज इक्वल्स टू 0। तो हमें जो है यहाँ पे डेरिवेटिव हमको निकालना है उस फंक्शन w का t के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे तो कैसे करना है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी निकालना सबसे पहले, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ले लिए। अब हमें देखना है कि कैसा कैसा है। यहाँ पे जो डब्ल्यू जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन है, और हमने देखा है कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है, कॉस टी दे दिया है, और वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया है, e⁻t दे दिया है ना। तो यहाँ पे जो है वाई और एक्स जो है टी का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब हम टोटल डेरिवेटिव लगाते हैं यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी निकालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन जब डी टी निकालेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, है ना, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये वाला टर्म्स डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी
प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि इसका पार्सली डिफ्रेंशिएशन होगा है ना भाई, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन ये हो जाएगा आपका डी टी पे। तो ये भी आपका निकल गया। तो इस पर जो है यहीं पे वेरिएबल, जितना वेरिएबल है उतने वेरिएबल्स तक इसका पार्सली डिफ्रेंशिएशन होगा और यहाँ पर से उसकी वैल्यू को यहाँ पे एंडिंग हो जाएगा। तो ये जो है हमारा टोटल डेरिवेटिव, जैसे कि अब मैं बता ही चुकी हूँ उसका किस तरीके से आपको निकालना है, वेरिएबल्स फंक्शन और फंक्शन को देख करके चेन रूल का। अब यहाँ पे देखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है ना, ये टोटल डेरिवेटिव का यहाँ पे फॉलो अप हुआ है। फिर अब देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी टी में फर्स्ट में क्या निकालना है आपको, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन। तो डब्ल्यू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स वाला टर्म्स का ही डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी सब क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और वाई क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे बन गया आपका 2x वाई। फिर क्या है आपका माइनस एक्स वाई क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का 1 हो गया और वाई क्यूब बन गया। यहाँ पे देखिए आप डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे हमको पता है कि एक्स क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ क्या है कॉस टी है ना। तो यहाँ पे कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन डी टी के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई दिख रहा है। तो हमें पता है कि डब्ल्यू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई क्यूब है। यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे एक्स क्या बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई का बन गया 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स वाई क्यूब है ना। तो एक्स वाई क्यूब का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे जो है डी वाई अपॉन डी टी है, तो वाई क्या हमारे पास e की पावर टी, और e की पावर टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा e की पावर टी बन जाएगा। तो इस तरीके से देखें कि डी डब्ल्यू अपॉन जो डी टी है वो कितना आया है। तो यहाँ पे आया है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, माइनस 2xy साइन टी माइनस और माइनस प्लस हो गया वाई क्यूब साइन टी प्लस एक्स स्क्वेयर ई की पावर टी माइनस 3xy स्क्वेयर ई की पावर टी। तो अब यहाँ पर जो है इतना वैल्यू आने के बाद हमको क्या रखना है, हमें जो क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड डी डब्ल्यू अपॉन डी टी एट टी इज इक्वस टू जीरो, टी इज इक्वस टू जीरो पे हमें जो है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो जितने भी टी है वहाँ पे हमको क्या रखना है, वहाँ पे रखना हमको ज़ीरो। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, इसमें टी नहीं है तो यहाँ पे टी है, साइन ज़ीरो कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये पूरा टर्म्स हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसमें कहीं पे भी टी नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा ई की पावर टी है, तो ई की पावर ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप लिख देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy का स्क्वायर। अब हमको एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे एक्स और वाई बचा हुआ है ना भाई, जबकि हमें जो है वैल्यू लेकर क्या नहीं, तो हमको पता है कि एक्स जो है वो वैल्यू क्या है हमारे पास कॉस टी है ना। तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो हमें मिल गया है कॉस टी, कॉस टी में हम जो है टी इज इक्वस टू जीरो रखते हैं तो कॉस जीरो आता है, और कॉस जीरो हमें पता है कितना होता है 1 होता है। तो एक्स इज इक्वस टू क्या आ गया 1, और वाई इज इक्वस टू यहाँ पे ए की पावर टी है, ए की पावर टी क्या होता है यहाँ पे ए की पावर जीरो यानी कि 1 हो जाएगा। तो वो भी क्या मिल जाएगा हमें 1 ही मिल जाएगा। तो एक्स और वाई 1 मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 है ना, 3 इंटू वन यानी कि 3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी -2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का टी इज इक्वस टू जीरो पे जो वैल्यू है वो है आपका -2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एज अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज heated, its medium radius r and height h increases, hence so does its surface area s. Suppose that at the instant then when r is equals to 10 centimeter and h is equals to 100 centimeter, r is increasing at 0 centimeter पर यहाँ पे जो है हवा पे दे दिया गया है, एंड h इज इंक्रीजिंग एट 0.5 सेंटीमीटर पर हावर पर यहाँ पे जो है हाइट के लिए यहाँ पे हाउ फास्ट इज एज इज यहाँ पे है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट दिस इंस्टेंट।
हमें जो है यहाँ पे जो एक सिलेंडर दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया है ना। तो इसके लिए जो है आपको जो आपने जो बेस पढ़ा हुआ है उसके थ्रू से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके पहले हम जो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए 5th नंबर के क्वेश्चन पे। तो 5th नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ़ v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3y एंड 3y माइनस 4z माइनस 2x, देन प्रूव दैट 6vx प्लस 4vy प्लस 3vz इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो है v जो है यहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है, एक्स वाई जेड का फंक्शन दे दिया गया है, और हमें प्रूफ ये करना है कि वी एक्स यानी कि जो है जब हम v का जो है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे और मल्टीप्लाई 6 जो है एडिशनल प्लस यहाँ पे क्या है 4 इंटू डेल वाई यानी कि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो v का, और प्लस यहाँ पे है 3 इंटू वी जेड यानी कि v का जो है जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, तो इन सब की वैल्यू कितनी होगी, वो जो है 0 आनी चाहिए, हमें यहाँ पे शो करना है, प्रूफ करना है। तो फर्स्टली जो है यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन जो है यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो इसको हम शॉर्ट में लेते हैं, मान लेते हैं कि v जो है फंक्शन ऑफ ए बी सी है, जहाँ पे जो a है वो है 2x माइनस 3y, b हमारा है 3y माइनस 4z, और c हमारा है यहाँ पे 4z माइनस 2x। अब हमें जो है vx निकालना है, तो vx निकालना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव की हमको पता ही है डेल, क्योंकि जो v जो है फंक्शन है ए बी सी का, और ए बी सी में जो कहीं ना कहीं पे आपको एक्स वाई जेड दिखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल वी अपॉन डेल ए एंड डेल ए अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, है ना। वैसे ही जो है डेल वी अपॉन डेल बी एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल सी इंटू डेल सी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जो फंक्शन है वो कैसा है, ए बी सी वेरिएबल्स के फंक्शन है, हमने मान लिए ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम जब एक्स के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो उन वेरिएबल्स का फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा, और सभी की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर देना है ना। तो इस तरीके से आपको जो है टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है। वैसे ही अब जो है वैल्यू रखते हैं, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो गया वी ए शॉर्ट में, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमको वैल्यू ही पता नहीं है ना भाई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी ए लिख दिया, डेल ए अपॉन डेल एक्स यानी कि ए का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू क्या है, 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस जब 3 है तो उसका हम जब एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कराएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, है ना, तो ये हो गया 2। फिर यहाँ पे हो गया वी बी, है ना, वी के रेस्पेक्ट में, तो वी बी हो गया, डेल बी अपॉन डेल एक्स, बी में कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 0 हो गया, प्लस वी सी, है ना, डेल वी अपॉन डेल सी यानी कि सी के रेस्पेक्ट में जो है वी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंस वी सी, और सी का जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म्स क्या है -2x, तो ये क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू -2 हो गया। तो वी एक्स क्या मिला हमारे पास, वी एक्स हमें मिला 2, सब देखिए यहाँ पे ये टर्म से पूरा 0 हो गया, है ना, यहाँ पे बचा 2 कॉमन निकल गया, वी ए माइनस बच गया आपका वी सी, तो इस तरीके से जो है वी एक्स निकला। वी वाई भी हम निकालेंगे, तो वी वाई में क्या करना है, ये भी फंक्शन है ए बी सी का, है ना भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल ए, डेल वी अपॉन डेल बी, डेल वी अपॉन डेल सी, फिर ए बी सी का वाई के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अगेन हमको यहाँ पे देखेंगे ये वी ए हो गया, वी बी हो गया, वी सी हो गया, यहाँ पे हमको जो है डेल ए अपॉन डेल वाई चाहिए, तो ए में कहीं पे भी क्या है, वाई नहीं है, सॉरी है ना, यहाँ पे जो है -3y है, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। डेल वी अपॉन डेल बी है, तो डेल वी अपॉन डेल बी भी हो गया, और डेल बी अपॉन डेल वाई यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, क्योंकि वाई वाला क्या है हमारे पास 3y है, 3 मिल गया। डेल वी अपॉन डेल सी आपका वी सी हो गया, और डेल सी अपॉन डेल वाई यहाँ पे कहीं पे भी वाई नहीं है, इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा वी वाई क्या मिला हमें, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिल गया 3 इंटू, है ना, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा कौन सा ये, और इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकला, यहाँ पे बचा हमारे पास वी वी माइनस वी एम, तो ये हमारे पास निकल गया है वी वाई। सिमिलरली जो वी जेड है वो क्या हमारे पास जो यहाँ पे मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल ए, डेल वी अपॉन डेल वी, डेल वी अपॉन डेल सी, इंटू में सब में यहाँ पे है ए का वाई जेड के रेस्पेक्ट में, बी का जेड के रेस्पेक्ट में, और सी का जेड के रेस्पेक्ट में मिल गया, तीनों का एडिशन करा दिए, तो यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव इसका निकला वी जेड में।
वी जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ये ए के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंस का वी ए वी बी और वी सी मिला, फिर ए का जब हम जेड के रिस्पेक्ट में कराते हैं तो कितना होगा, तो ए में आप देखेंगे कहीं पर भी जेड वाला वैल्यू फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि बी का हम जेड के रेस्पेक्ट में कराते हैं, तो यहाँ पे बी वाले में आप देखेंगे यहाँ पे है ना, इसमें जो है आपका मिलेगा 4 - 4 मिल जाएगा, और सी में आप देखेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा इंटू 4। तो ये टर्म जो है टोटल 0 हो गया। आपको बचा क्या, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो बचा यहाँ पे वी सी माइनस वी बी मिल गया। तो वी एक्स वी वाई और वी जेड तीनों वैल्यूज जो हमें मिल गई है। तो वहाँ जो हमें प्रूफ करना है ना, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 6v(x) + 4v(y) + 3v(z). इन सब की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया इंटू वी एक्स हमारे पास क्या है, वो है आपका 2 इंटू वी ए माइनस वी सी, प्लस 4y है तो 4 इंटू वी वाई क्या हमारे पास, 3 इंटू वी बी माइनस वी ए, प्लस 3 इंटू वी जेड, तो 3 इंटू वी जेड हमारे पास है वी सी, 4 इंटू वी सी माइनस वी बी। तो जब इसकी वैल्यू को हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12va, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 4 × 12, 4 इंटू 3 12va, माइनस में कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे जब आप देखेंगे 6 इंटू 2 12vc है ना, और यहाँ पे हम देखेंगे 3 इंटू 4 12vc, तो ये प्लस और माइनस में भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचे 12vb, और यहाँ पे जो है 3 इंटू 4 12vb, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वो प्लस माइनस में वो भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें क्या मिला, लास्ट में 0 मिला। तो यहाँ पर जो है हम आराम से प्रूफ कर लिए कि 6v(x) + 4v(y) + 3v(z) इज इक्वल्स टू हमारे पास मिला है 0। तो ये सब काम हुआ है। जब तक हम इसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ना निकाल लें, तब तक ये वैल्यू हम पुट करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आपको जो है टोटल डेरिवेटिव में जो है चेन रूल और टोटल डेरिवेटिव किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से आप अगर याद रखें तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको देखना है कि जो एक्चुअल में जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल वाले फंक्शन है ना, उस फंक्शन पर और फंक्शन तो नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि बहुत लंबा चौड़ा था हमारा जो फंक्शन था, तो जो एग्जैक्ट जो फंक्शन था वी जो है, तो हमने उसको ABC मान लिया। ABC में हम देखें कि इसमें जो है एक्स वाई जेड 3 फंक्शन है। तो इस तरीके से हमने जो है टोटल डेरिवेटिव में ये याद रखे है ना, जैसे कि मैंने बताया, और उसकी वैल्यू को निकाल करके हम जो हमको प्रूफ करना था उसमें रख करके हम उसकी वैल्यू ले करके आए। तो हम यहाँ पे दिखाएं कि इसकी वैल्यू जो है 0 है राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से जो है आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो है और भी क्वेश्चन देखिए, और इसमें से जो है आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट पे हम जो है यहाँ पे बात करेंगे यूलर्स थ्योरम, और आगे हम जो है यहाँ पे जो है जैकोबियन के बारे में भी देखेंगे कि जैकोबियन क्या होता है और इसके क्वेश्चन को जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो भी जो है हमारा चेन रूल और टोटल डेरिवेटिव के ऊपर ही बेस्ड है। आयलर्स थ्योरम जो है हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे। तो आयलर्स थ्योरम थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, है ना, आपने लोअर क्लास में ही पढ़ा हुआ है, फिर से आज हम उसको रिपीट करेंगे, है ना, वो हम कल देखेंगे। तो आप उनके क्वेश्चन जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डेरिवेटिव, चेन रूल के क्वेश्चन आप देखिए, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करिए स्टूडेंट। थैंक यू।